कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। दिल्ली के सियासी दंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री। मुस्लिम बहुल सीटों पर करेंगे प्रचार। कुल 1040 उम्मीदवार मैदान में। सीएम योगी के आह्वान का असर। महाकुंभ स्नान को आगे आने लगी संस्थाएं। सनातन संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं बन रही मददगार। कोलकाता के मरीज के लिए वाराणसी में बना ग्रीन कॉरिडोर। एयरपोर्ट से बीएचयू 20 मिनट में पहुंचे डॉक्टर्स। 3 बैक्टीरिया फेज वायरल सैंपल लेकर वापस रवाना। लखनऊ पुलिस ने शहर के 65 वारंटी गिरफ्तार किए। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी का चला अभियान। विशेष टीमों का गठन कर चलाया गया अभियान। पीलीभीत में कथित किन्नरों को कई किन्नरों ने बाजार में जमकर पीटा। दोनों किन्नरों का सिर मुड़वाया। बाजार में किया निर्वस्त। वीडियो हो रहा वायरल। यूपी में कोहरे से 7 हादसे, 8 की मौत, 12 गाड़ियां टकराई, 2 विदेशी समेत 34 घायल। लखनऊ में नदी में गिरा ट्रक। आप देख रहे हैं ई न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर है प्रभु राम की नगरी अयोध्या से, जहां राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है। महाकुंभ के चलते रामलला पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं भक्त। 2 लाख से अधिक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बड़ी जानकारी। श्रद्धालुओं की भीड़ से निर्माण प्रभावित हो रहा है। निर्माण कार्य में कुछ स्थानों पर रोक लगी है। 8 फरवरी के बाद निर्माण दोबारा शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ से निर्माण प्रभावित हो रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, निर्माण कार्य में कुछ स्थानों पर रोक लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 8 फरवरी के बाद निर्माण दोबारा कर दिया जाएगा शुरू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 8 फरवरी के बाद दोबारा हो जाएगी निर्माण की शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, श्रद्धालुओं की भीड़ से निर्माण प्रभावित हो रहा है। अभी प्रारंभिक तौर से देखा है, इसलिए ये निष्कर्ष निकालना कि प्रगति की स्थिति क्या है वो अभी मैच्योर होगा। आज हम लोग जानकारी करेंगे। कल मुख्य रूप से प्रगति की बजाय मुख्य रूप से लोअर प्रिंस पे जो राम कथा का कार्य हुआ है, जिसको पत्थर के म्यूरल बनाए गए हैं, और जो परकोटा में ब्रॉन्ज के म्यूरल बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा थी। क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं श्री वासुदेव कामत जी, वो पुणे से आए थे। उन्होंने उनको देखा, अपनी राय दी है। जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो शिल्पी हैं, जो कार्विंग कर रहे हैं या ब्रॉन्ज पर कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग आए थे। तो सब चर्चा वहीं तक सीमित थी। कल हमने अभी अलग अलग से निर्माण कार्यों की समीक्षा प्रारंभ नहीं की। कल, आज और कल में हम निर्माण कार्य की जो भी प्रगति है या कठिनाइयां हैं, उसके बारे में आपस में मिलकर चर्चा करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी सामने आ रही है कानपुर से। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर इस बीच कानपुर से सामने आ रही है। मल्टी लेवल पार्किंग पहुंचे हैं डीएम। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां मल्टी लेवल पार्किंग पहुंचे डीएम। पार्किंग का डीएम ने निरीक्षण किया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
निरीक्षण में उजागर हुई कई खामियां। कानपुर से बड़ी खबर। एसडीएम सिटी के नेतृत्व में गठित की कमेटी, कार्यदायी संस्था के पीएम को नोटिस का आदेश। प्रोजेक्ट मैनेजर को जारी होगा नोटिस। मल्टी लेवल पार्किंग पहुंचे हैं डीएम और पार्किंग में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं डीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मल्टी लेवल पार्किंग पहुंचे हैं डीएम। जैसा आप जानते हैं कि कानपुर की जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो पार्किंग और जाम है। उसी क्रम में शासन ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 48 करोड़ रुपए की एक परियोजना यहाँ तहसील कंपाउंड में स्वीकृत की है, जो कि करीब 300 से अधिक कारों को और करीब 200 के आसपास मोटरसाइकिलों को यहाँ पर रख पाएगी। इसका निर्माण फरवरी 24 में स्टार्ट होना दिखाया गया है। मौके पर अभी प्रगति संतोषजनक नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो डेडलाइन है वो अगस्त 25 की है, परंतु अभी उससे पीछे चल रहे हैं ये लोग। इनका ये कहना है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कि ये अगला 1 महीना एक्स्ट्रा लेकर कर देंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी है। सारिका, मल्टी लेवल पार्किंग में निरीक्षण करने के लिए अचानक पहुंचे डीएम, क्या कुछ खामियां सामने आई हैं, क्या निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं? दर्शकों को इस तरीके से नए जितेंद्र एक्शन में आ गए हैं। इन्होंने आते ही ताबड़तोड़ निरीक्षण करने शुरू कर दिए हैं। पहले दिन इन्होंने कानपुर शहर में जो एशिया का सबसे बड़ा नाला है, सीसामो नाला, उसका निरीक्षण करा और उसके बाद ये नवाबगंज में जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र था वहां पर पहुंचे थे और वहां पर भी एक बड़ा एक्शन लिया था। कम से कम 8 कर्मचारी ऐसे थे जो अनुपस्थित थे, उन पर कार्रवाई करने की बातचीत भी कही थी। इन्होंने निर्देश भी दिए थे और आज ही सुबह इन्होंने जो कचहरी, यानी कि कानपुर शहर में सबसे ज्यादा समस्या जाम की होती है और जाम की समस्या से निपटने के लिए कई जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। तो कचहरी पर जो गाड़ियां हैं उनका मकड़ जाल ना हो, उसको देखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। और वहां पर डीएम जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण करा और निरीक्षण में कई खामियां उन्होंने पाई। जो दीवारें थी उसमें बोरियां लगी हुई थी, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, सीमेंट मोरंग की जगह, पत्थरों की जगह। तो इस पर उन्होंने पहले तो फटकार लगाई अधिकारियों को और उसके बाद जो उसका ठेकेदार था उसके ऊपर जांच बैठा दी। पूरा एडीएम सिटी जो है वो जांच करेंगे इस पूरे प्रकरण की और फिर उसके बाद जो ठेकेदार होगा, जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश डीएम ने जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सारिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डीएम मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सीएम योगी के आह्वान का असर देखने को मिला है। महाकुंभ स्नान को आगे आने लगी हैं संस्थाएं और सनातन संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं बन रही हैं मददगार। श्रद्धालुओं को स्नान कराने का जिम्मा उठाएंगी। 25 जनवरी से अवादा फाउंडेशन कराएगा स्नान। अहम जानकारी आपको बता दें, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के श्रद्धालु इससे लाभान्वित होंगे और रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था भी किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाकुंभ स्नान को लेकर आगे आने लगी हैं संस्थाएं। सीएम योगी के आह्वान का बड़ा असर देखने को मिला है।
रहने, खाने पीने और मेला दर्शन की सुविधाएं मिलेंगी। सीएम योगी के आह्वान का हुआ बड़ा असर, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लोगों की मदद के लिए आगे आने लगी हैं संस्थाएं। महाकुंभ स्नान को लेकर आगे आने लगी हैं संस्थाएं, लोगों की मदद कर रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। 25 जनवरी से अवादा फाउंडेशन स्नान कराएगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। रहने, खाने पीने और मेला दर्शन की मिलेंगी सुविधाएं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीएम योगी के आह्वान का असर देखने को मिल रहा है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पुलिस ने शहर से 65 वारंटी गिरफ्तार कर लिए हैं। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान चला। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फरार वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान पुलिस की ओर से चलाया गया है, यह अहम खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत से खबर, कथित किन्नरों को कई किन्नरों ने बाजार में जमकर पीटा है। चप्पलों थप्पड़ों से पीटकर दोनों किन्नरों को जमकर मारा और उनका सिर भी मुड़वाया है। किन्नरों की पिटाई के बाद बाजार में निर्वस्त भी कर दिया गया। निर्वस्त कर किन्नरों ने कथित किन्नरों को बाजार में घुमाया है। कथित किन्नरों को कई किन्नरों ने बाजार में जमकर पीटा। पुलिस ने कथित किन्नरों की तहरीर पर केस दर्ज किया है। पीटने, निर्वस्त्र अवस्था में बाजार में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ। बिसलपुर कोतवाली इलाके के 12 पत्थर चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। किन्नरों की पिटाई के बाद बाजार में उन्हें निर्वस्त किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता करण सिंह जुड़ चुके हैं। करण, पुलिस ने कथित किन्नरों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है, फिलहाल कोई एक्शन लिया गया क्या इन लोगों पर? जी मैं बता दूं, कल मामला बीती रात का है, जहां पर जो पीलीभीत के थाना बीसलपुर है उस इलाके में जो शादियों का समय चल रहा था, उस शादी के समय में दो युवक किन्नरों का वेश लेकर जगह जगह जा रहे थे और वहां पे नेक शगुन ले रहे थे। जिसके बाद कुछ किन्नरों को किन्नरों को पता चला, तो उसके बाद तो उन किन्नरों ने उनको पकड़ा, उनको मारा पीटा व नग्न अवस्था करके बीसलपुर शहर में घुमाया गया। मैं बता दूं, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें जिम्मेदार है कि पुलिस के पूरे शहर में घुमाने के बाद, चौराहे पे मारपीट के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। किन्नर, हालांकि युवकों की तहरीर से 5 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका करण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां मामूली सी बात पर भाई बहन में विवाद हो गया। भाई की डांट से नाराज बहन ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने से उसकी हालत गंभीर है। परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। डी थाना क्षेत्र के टिकारी दादू गांव की पूरी घटना है। मामूली बात पर भाई बहन में हुआ था विवाद। भाई की डांट से नाराज बहन ने जहर खाया। और अगली खबर आपको हम बताते हैं कन्नौज से। अगली बड़ी जानकारी कन्नौज से सामने आ रही है। चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दान की नगदी चुराई, श्रृंगार का सामान भी उड़ाया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चोरों ने 2 मंदिरों को बनाया निशाना। कालका मंदिर से चोरी किया श्रृंगार का सामान। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर आपको हम चित्रकूट से बताते हैं। चित्रकूट से खबर, फिल्म फोटोग्राफी सेंटर में लग गई आग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिल्म फोटोग्राफी सेंटर में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते आग लगने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। और चित्रकूट से बड़ी खबर, फिल्म फोटोग्राफी सेंटर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। और अगली खबर आपको हम बताते हैं कानपुर से, जहां पर चिड़ियाघर में 2 लोगों ने तेंदुए को मीट खिला दिया। दोनों को हिरासत में लिया गया है। रेंजर ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी है। तेंदुए की निगरानी बढ़ा दी गई है। ये देखकर कीपर दौड़ा और दोनों दोस्तों को पकड़ लिया। जानकारी मिलते ही रेंजर पहुंचे और दोनों की तलाशी ली, तो उनके पास मीट के कुछ और टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। नवाबगंज थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस हिरासत में दोनों से पूछताछ की जा रही है।
हाँ, कल लगभग 2:30 बजे की घटना है दोपहर की। उसमें 2 लड़के, जिसमें एक का नाम जयंत भाटिया और दूसरा रामपाल, ये दोनों लोग चिड़ियाघर घूमने आए थे और किसी तरह ये अपनी जैकेट में छुपा के कच्चा मांस ले आए थे, जिसको इन्होंने वहाँ पर टाइगर बाड़े में दूर से फेंका अंदर, और जो तेंदुआ बाड़ा है उसको तेंदुए के बाड़े में अंदर जाके वहाँ खिलाने का प्रयास किया, और एक तेंदुए ने थोड़ा मांस खा भी लिया था। तो तुरंत अभी हमारा जो कीपर था उसने उसको देखा और तुरंत वहीं कार्रवाई करके पकड़ा उसको, और जब तक वो अंदर कर पाता तब तक वो तेंदुआ खा चुका था उसको। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के बलिया में गांधीनगर रोडवेज ओवरब्रिज के नीचे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों पर बुलडोजर से दुकान तोड़े जाने के विरोध में और पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर लगातार 11 दिनों से चल रहे धरनास्थल पर इस कड़ाके की ठंड में पटरी दुकानदार के 15 वर्षीय बेटा अचानक बेहोश हो गया। बेटे के बेहोश हो जाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। होश में आने के बाद बेटे ने बताया कि मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन बुलडोजर ने दुकान के साथ साथ मेरा कॉपी किताब भी लेकर चले गए। अब लग रहा है मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तबीयत खराब हो जाने से बेहोश हो गए, गिर गए हैं, तो उनको तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर ठंड लगने के कारण। अच्छा, धरना चल रहा था। क्या हुआ था सर? क्या हुआ था यहाँ पे? ये ओवर ब्रिज के नीचे जो है कि बहुत ज़्यादा दिनों से जो है कि ये लोग 2500 वर्ष से जो है कि लोग रह रहे हैं। रहने के बावजूद जो है कि अधिकारी द्वारा जो है कि हटाया गया, जिसकी वजह से ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। उसके उपरांत जो है कि आज 11वां दिन है, उसके उपरांत जो है कि इन लोगों का जो कि ठंड लग जाने के कारण जो कि तबीयत खराब है, ये लोग एम्बुलेंस द्वारा जा। और हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे ओवरब्रिज के नीचे। आज 9 तारीख से बैठे, आज 10-12 दिन हो गया लोग सब बैठे हुए हम लोग को। अचानक ठंड लग गया और दोनों लोग गिर गए। किसको ठंड? एक बाबू है वो बगले में हमारे है, और एक हमारी पत्नी का भी ठंडा लग गया है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ? अभी तो इलाज हो रहा है, देखिए अब आगे क्या होगा। कब से आप लोग धरना बैठे हैं? धरना पर हम लोग 9 तारीख से बैठे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।